सत कबीर की दया अत आदरणीय गरीबदास साहिब जी की अमृतवाणी मंगलाचरण। गरीब नमो नमो सत पुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं, सुर नर मनजन साधुआ संतो सर्वस दी नहीं। सतगुरु साहेब संत सब दंडो तुम प्रणाम, आगे पीछे मध्य हुए तिनको जहाँ कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल व बंधनम, निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुबेषुंडनम। सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना निर्तल, उज्ज्वल हिरंबर हर दमम बे परवा अथा है। वार पार नहीं मध्यतम, अनाहद मंत्र सुखसलाद मंत्र, अजोख मंत्र बेसुन मंत्र, निर्वाण मंत्र थीर है। आदि मंत्र युगादि मंत्र, अजल अभंगी मंत्र, सदा सत्संगी मंत्र, लौलीन मंत्र गैर गंभीर है। सोहम सुभान मंत्र, अगम अनुराग मंत्र, निर्भय अडोल मंत्र, निर्गुण निर्बंध मंत्र, निश्चल मंत्र नेक है। गैबी गुलजार मंत्र, निर्भय निराधार मंत्र, सुमृत सुकृत मंत्र, अगमी अबंच मंत्र, अदली मंत्र अलेख है। फजलम फराक मंत्र, बिन रसना गुणलाप मंत्र, झिलमिल जहूर मंत्र, सर्वंग भरपूर मंत्र, सैलान मंत्र सार है। निरंकार गर्क मंत्र, तेज पुंज परख मंत्र, अदली अबंध मंत्र, अजप्पा निरसंद मंत्र, अविगत अनहद मंत्र, दिल में दीदार है। वाणी विनोद मंत्र, आनंद असोद मंत्र, कुर्सी करार मंत्र, अनबय उचार मंत्र, उज्ज्वल मंत्र अलेख है। साहिब सतराम मंत्र, साईं निकाम मंत्र, पारक प्रकाश मंत्र, हीरंबर उल्लास मंत्र, मौले मलार मंत्र, पलक बीच खलक है। कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, हमको कूदे बता। यह जानने के लिए कृपया सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के। 7 ब्रह्मा की मृत्यु होने के बाद एक विष्णु की मृत्यु होती है। एक ब्रह्मा जी की आयु कितनी है? पुण्यात्माओं, ये आंकड़े याद हो जाएंगे थोड़े से दिन में आपके, और ये ज्ञान होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ज्ञान एक बाउंड्री बनती है, एक हमारा गाइडलाइन बनता है। हम विचलित नहीं हो सकते, चाहे कोई फिर कितना विद्वान आकर बात करे, आप 2 मिनट में फेल कर देगा। हमारा बच्चा भी उसको रिजेक्ट कर देगा, जिसने 3-4 वर्ष सत्संग सुनते और हो गए और नाम ले रखा है। एक ब्रह्मा का कितनी आयु होती है? ब्रह्मा की, ब्रह्मा जी का एक दिन है 1008 चतुर्युग का। एक चतुर्युग कितना होता है? सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, इन 4 युगों का समय मिला दे, इसको चतुर्युग कहते हैं। और ये 43 लाख यानी कुछ ऐसा इतना मिला करके वर्ष होते हैं। 4,32,000 कलयुग का समय है, इससे दुगना द्वापर का है, यानी 8,64,000। और 8,64,000 में 4,32,000 और जोड़ दे 12,96,000 त्रेता का, और 12,96,000 में 4,32,000 और जोड़ दे 17 लाख कुछ ये द्वापर का, सतयुग का। इन चारों का योग कर दे, ये 43 लाख कुछ वर्ष होते हैं। तो इतना एक चतुर्युग ये हुआ। ऐसे ऐसे 1008 चतुर्युग का ब्रह्मा का एक दिन, इतनी ही रात्रि। अब इसको लंप संप लेते हैं, 1000 चतुर्युग कहते हैं। 2000 यानी 2000 चतुर्युग का एक दिन रात हुआ। ऐसे 30 दिन का एक महीना, और 12 महीने का एक वर्ष, और 100 वर्ष की ब्रह्मा की आयु। ओए होए, अब गिनती करने लगे तो गुणा भूल जा। इतनी लंबी वर्षों, इतनी उम्र एक ब्रह्मा जी की होगी, इसकी मृत्यु होगी। ऐसे 7 ब्रह्मा मर जाएंगे, एक विष्णु जी की मृत्यु होगी। ऐसे 7 विष्णु जी की मृत्यु हो जाएगी, तब एक शिव की मृत्यु होगी। इसकी इतनी लंबी उम्र है। इसने माता से यही मांगा था कि मेरी उम्र बढ़ा दे, लंबी कर दे मां। अमर होना चाहा था। दुर्गा ने कहा, बेटा तुम अमर नहीं कर सकती मैं, ये तो विधान है यहाँ का, जो जन्म है वो मृत्यु अवश्य होगी। तुझे विधि बताती हूँ कि तेरी आयु सबसे लंबी हो जाएगी। उस विधि से
ये भगवान शिव ज्यादा समाधिस्थ रहता है, श्वास कम लेता है, आयु इसकी तीन दोनों भगवानों से ज्यादा है। ऐसे ऐसे 70,000 जब शिव मर जाते हैं, शंकर मर जाते हैं, तो ब्रह्मलोक में रहने वाला ये काल, वहां भी ये तीन रूपों में रहता है, महाब्रह्मा, महाविष्णु, महाशिव। वहां ऐसे ये शरीर छोड़ता है। इसने अपना पीरियड काउंट करने के लिए ये क्रिया बना रखी है, जैसे सांप कांचड़ी छोड़ दिया करे, ऐसे ये अपना एक शरीर छोड़ता है, ऐसे इसकी जन्म और मृत्यु होती है। अर्जुन, मेरे जन्म और मृत्यु दिव्य हैं, तू नहीं जानता, दिव्य ऐसे हैं ये। तो 70,000 ये त्रिलोकीय काल का पुत्र मर जाता है, तब एक ये ब्रह्मांड में रहने वाला महाशिव मरता है। उसके बाद एक ब्रह्मांड में पूर्ण रूप से प्रलय हो जाती है, इसको महाप्रलय कहते हैं, एक ब्रह्मांड की महाप्रलय। उसके बाद ये काल इन सब जीवों को दूसरे ब्रह्मांड में शिफ्ट कर देता है। वहां ऐसे ही अपनी पत्नी को, दुर्गा को महाब्रह्मा, महाविष्णु, आप स्वयं महाब्रह्मा, महाविष्णु शिव रूप में रहता है, दुर्गा को महासावित्री, महालक्ष्मी और महापार्वती रूप में रखकर वहां पुत्रों की उत्पत्ति करके सृष्टि प्रारंभ करता है। अब ऐसे एक काल मरता है, अर्थात एक ब्रह्मांड की जो प्रलय होती है, ये एक दिन हो गया, ये एक युग हो गया परब्रह्म का। परब्रह्म का एक युग हो गया, जो 70,000 शिव मरते हैं, अर्थात एक काल मरता है, ब्रह्म मरता है, ये एक युग हो गया परब्रह्म का, परब्रह्म का, परब्रह्म का एक युग हो गया। ऐसे 1000 युग का उस परब्रह्म का दिन, इतनी ही रात्रि, 1000 युग का, नोट चतुर्युग। ये पॉइंट समझना पुण्यात्मा, और कोई बालक नहीं है, कोई शिक्षित हो सभी, कोई एमए है, कोई ग्रेजुएट है, कोई 10वीं, कोई आज कोई बालक नहीं। और शास्त्र हमारे पास है, देखोगे तो पता चलेगा ये कहाँ डले डुआ रखे थे हमारे तीन नादान महर्षि बने बैठे थे, इन्हें कह का ज्ञान है। 8वें अध्याय, गीता जी के 8वें अध्याय के 17वें श्लोक में लिखा है, सेंसर युग लिखा है, उसमें सेंसर चतुर्युग नहीं लिखा है। ये परब्रह्म की महिमा गाई है, इसमें परब्रह्म के विषय बताया है। दूसरा अव्यक्त, गीता जी के 8वें अध्याय के 7वें अध्याय के 24वें श्लोक में तो अपने विषय में बताया कि मैं अव्यक्त हूं, और 8वें अध्याय के 20 में लिखा है कि वो अव्यक्त, ये सब संसार का नष्ट होने पर उस अव्यक्त में ये सब प्राणी समा जाते हैं, और उस अव्यक्त से भी दूसरा जो अव्यक्त प्रभाव है वो कभी नष्ट नहीं होता, वो तीसरा अव्यक्त, यानी 3 परमात्मा है। ब्रह्म ये प्रथम अव्यक्त, अव्यक्त का अर्थ होता जो अपने योग माया से छुपे रहते हैं, सामने नहीं आते, वो होते आकार में है, वो प्रत्यक्ष दृश्य नहीं देते, और वो होते आकार में है। वो हमारी रेंज से, हमारी दूरदृष्टि की और हमारी दृष्टि की पहुंच से बाहर होते हैं, इसलिए हम उनको अव्यक्त कहा जाता है। तो ये ब्रह्म जो है, उसमें लिखा है कि ऐसा एक बार जो ब्रह्म मरता है तो एक युग होता है परब्रह्म का, ऐसे ऐसे 1000 युग का दिन, इतनी ही रात्रि, और फिर 30 दिन का महीना, 12 महीने का एक वर्ष, और 100 वर्ष की आयु है परब्रह्म की। परब्रह्म की 100 वर्ष की आयु है। तो फिर इस परब्रह्म का भी विनाश होता है। लेकिन ये तो कमाल हो गया, देखिए 70,000 शिव मरे, और जब एक बार ये ब्रह्म मरे और फिर उसका एक युग हुआ परब्रह्म का, और ऐसे ऐसे 1000 बार जब यो काल मर लेगा, की मृत्यु हो जाती है, ब्रह्म की मृत्यु होती है, क्षर पुरुष की, तो तब ये 21 ब्रह्मांड का विनाश हो जाता है। तो ये बिल्कुल पूरा प्रलय हो जाता है। इसमें ब्रह्मांड तो रहते हैं, प्राणी नहीं रहते। तो ये सब जीव जो हैं, काल भी, प्रकृति भी, और ये सब प्राणी भी उस दूसरे अव्यक्त यानी परब्रह्म के लोक में रख दिए जाते हैं। और ऐसे 100 वर्ष की आयु जो परब्रह्म की पूर्ण हो जाती है, उसके बाद उस परब्रह्म का विनाश भी ऐसे निर्धारित समय पर प्रभु की कृपा से अचिंत के माध्यम से हो बन गया। और फिर भी परमात्मा की तरफ बनी रहती है उस पुण्यात्मा में जिसने कभी पहले साधना की होती है। उस तरफ में गुफा में जाकर सारी कई दिन साधना करता था, जैसा कि उसको पता था, बैठा रहता, ध्यान लगाता था। तो वहां एक जबरीन नाम का देवता आया, उसने
गला घोंट कर जबरदस्ती मोहम्मद जी को कहा कि ये पढ़, ये बोल जैसे मैं बोलता हूं। और वो डर गया, सारा कांप गया, पसीने आ गए। फिर दूसरी बार फिर कहा, तीसरी बार फिर कहा तो हजरत मोहम्मद जी ने अपनी पत्नी को आकर बताया कि 3 बार ऐसे कहा। तीसरी बार मुझे ऐसा लगा कि जान तो मार देगा जब मैं नहीं बोलूंगा। पहले डरता बोला नहीं, फिर कहा कि मैं क्या पढ़ूं, मैं तो अनपढ़ हूं। फिर कहते हैं ऐसी उसने बोलकर पढ़ाया तो याद हो गया। ऐसे 2-3 बार मिला। फिर उनको ऊपर एक खच्चर पर बैठा कर ले गए। वहां पर हजरत मूसा जी, हजरत ईसा जी, हजरत और जितने भी नबी नवाब थे सारे मिले उनको। वो क्या स्थान था उनको तो पता नहीं, अनजानों को वो पितरलोक था। और उस पितरलोक में घुमा लाए। हजरत मोहम्मद जी का सीना चाक करके उस जबरील नाम के देवता ने, कहते हैं, मेरे अंदर एक बरकतें भर दी। अब वो साधना कर रहा था जो कुरान शरीफ की जो वाणी उस जबरील देवता ने उसको सुनाई थी, जो अल्लाह की तरफ से वो लेकर आए थे। 5 वक्त की नमाज, रोजा और बंग देना, ये जीव हिंसा करना हजरत मोहम्मद जी ने नहीं कहा था। ना को बकरे की कुर्बानी के लिए कहा, ना उन्होंने गौ हत्या के लिए कहा था। ये तो बाद में जीव के चठोरों ने ये बात बिगाड़ रखी है। तो हजरत मोहम्मद जी जो साधना कर रहे थे, उनके खुदा उस जिसको वो अल्लाह मानते इस निराकार काल में, इसके द्वारा बताई हुई 5 वक्त की नमाज करते थे, रोजा रखते थे और बंग देते थे। उसके उपरांत हजरत मोहम्मद जी के 3 पुत्र, तीनों के तीनों उनकी आंखों के सामने काल ने खा लिए, मृत्यु को प्राप्त हुए। अब देखिएगा हजरत मोहम्मद जी का जीवन परिचय। पुण्यात्माओं, हम एक पिता की संतान हैं। हम अपने आप को भूल चुके, इस काल ने गड्ढे भी चला दिए। और जब हमें पता चलेगा कि सचमुच ये कहानी क्या है, तो फिर हम इस काल के जाल से छूट सकते हैं। आप देखिएगा जीवनी हजरत मोहम्मद ये कहां से छपी है। जीवनी हजरत मोहम्मद, नीचे देखना, इसके कौन है? जीवनी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद इनायतुल्लाह सुभानी, अनुवादक हैं नसीम गाजी फलाही, प्रकाशक हैं मरकजी मकतबा इस्लामी पब्लिशर्स, नई दिल्ली। अब इसके प्रश्न नंबर आपको थोड़े थोड़े से दिखाता हूं। 27 पर क्या है? शादी हजरत मोहम्मद जी के पिताजी की शादी हुई, देखना नीचे प्रश्न नंबर 28 के नीचे देखें। बाप ने बेटे की ओर से शादी का पैगाम दिया। आमनी के घर वालों ने इसे स्वीकार अपने लिए सौभाग्य की बात समझी। खुशी खुशी तैयार हो गए और चटपट शादी हो गई। रिवाज था कि दुल्हा शादी के बाद 3 दिन ससुराल में ही रहेगा। ऐसा नियम था पहले कि 3 दिन वहां ससुराल में ही रहता था। अब्दुल्ला की भी 3 दिन ससुराल में। अब्दुल्ला जी कौन थे? ये हजरत मोहम्मद जी के पूज्य पिताजी। अब्दुल्ला भी 3 दिन ससुराल में रहे, फिर घर चले आए। साथ में दुल्हन भी थी, यानी आमिना भी थी, जो हजरत मोहम्मद जी की माता जी। उसमें अब्दुल्ला की उम्र लगभग 17 साल की थी। शादी को अभी कुछ दिन भी हुए थे। व्यापारियों का एक काफिला शाम जा रहा था। उसके साथ अब्दुल्ला, हजरत मोहम्मद जी के पूज्य पिताजी अब्दुल्ला भी हो लिए। वापसी में मदीने से गुजरे। वहां उनके बाप का ननिहाल था। थके तो थे ही, दम लेने के लिए वहां ठहर गए।
और काफिला इत्फाक से बीमार पड़ गए। अब्दुल्ला जी, हजरत मोहम्मद जी के पूज्य पिताजी बीमार हो गए और साथियों ने उनको वहीं छोड़ दिया, उनके वहीं पर। ये देखो नीचे अब्दुल्ला की आज वहीं से अब्दुल्ला के इंतकाल की दुखद खबर आ रही थी। यानी खबर बड़ी दर्दनाक थी। नौजवान की मौत, वह भी अब्दुल्ला जैसे नौजवान की, जिसे सुना वो तड़प उठा। यानी हजरत मोहम्मद जी माँ के गर्भ में थे, उसी समय उनके पिताजी की मृत्यु हो गई। ये देखिए प्रश्न 28 पे लिखा कि अब्दुल्ला का इंतकाल हुआ तब आमिना गर्भवती थी। नीचे देखिए सोमवार का दिन था, रबीउल अव्वल की 12 तिथि थी, तरीक थी। आमिना के यहाँ एक बच्चे का जन्म हुआ, उसका नाम के रखा, नाम मोहम्मद रखा गया। अच्छा, अब तो इतना तो यही बताएंगे। उसके बाद क्या हुआ, उनकी शादी हुई एक 2 बार विधवा हुई औरत खदीजा जी से। खदीजा जी खदीजा बहुत ऊंचे घराने की औरत थी। उनकी वंशावली पंचमी वस्तु में कुसई तक पहुंचकर आपसे जा मिली थी। वह बनी मखजूम के 2 रईसों से आगे पीछे विधवा थी, ब्याही थी। वे दोनों बहुत काफी दौलत छोड़कर दुनिया से विदा हो गए थे। 2 बार वो विधवा हो चुकी थी। उसके साथ उस हजरत मोहम्मद जी, यानी जिसके माँ बाप भी नहीं हो, तो उनके साथ कौन रसूख करता है। उनकी शादी हुई, फिर शादी के बाद उनको 7 संतान हुई और तीनों बेटे हजरत मोहम्मद जी के उनकी आंखों के सामने मर गए। प्रश्न नंबर 64 पे लिखा है, इसी पवित्र पुस्तक के हजरत मोहम्मद जी की जीवनी के 64 नंबर प्रश्न पर लिखा है कि लेकिन ये मुबारक घड़ियां और खुशी के दिन जल्दी ही खत्म हो गए। आपके सब बेटे एक एक करके अल्लाह को प्यारे हो गए। कासिम, तैयब और ताहिर सब अल्लाह से जा मिले। जख्म पर जख्म लगते रहे, लेकिन आप सब्र करते रहे। बचपन में तो यतीमी का दुख उठाया, बड़े हुए तो अपने जिगर के टुकड़ों का गम सहन करना पड़ा। ओए होए, अब पढ़ती आना कलजा पटपटाव है, जिस पिता के सामने तीनों बेटे मर जाएं, और ये भी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट इस पूरे मुस्लिम धर्म का। जब आप पूजा किस लिए करते, परमात्मा की, घर में सुख हो, हमारे पर आपत्ति आनी हो तो वह टल जाए। और जिन भगवानों की तुम पूजाएं करते हो, इनकी पूजा करते करते, और हजरत मोहम्मद जैसी पूजा मुसलमान तुम नहीं कर सकते अब वर्तमान में। वो तो एक पुण्य आत्मा थी, पुराने संस्कार अच्छे थे, सिरदर्द की बाजी लगा करके वो भगवान की भक्ति करते थे, और उसके बाद भी ये दुर्गति तुम्हारी हुई। फिर क्या बताया कि 164-65 पृष्ठ पर आपको दिखाते हैं, इसी पवित्र पुस्तक के 164-65 पृष्ठ पे क्या लिखा है कि जबरील देवता हजरत मोहम्मद जी को ऊपर ले गया, और वहां क्या कहा, जब जीवों को दुखी देखा, धर्मदास जब जीवों को दुखी देखा तो यहाँ तपकशिला पर हाहाकार मचा रहे थे, तो परमेश्वर ने मुझे आज्ञा की और मैं वहां आकर खड़ा हो गया, जहां पर ये काल इन प्राणियों को तपकशिला पर भून रहा था। तो मुझे देखते ही सभी प्राणी, सभी जीवात्मा जो तपकशिला पर जलाई जा रही थी, क्योंकि ये ऊपर का कवर है, हम तो केवल इसको शरीर मानते हैं, ये नहीं, ये तो एक मिट्टी का एक और कोट है। ओरिजिनल शरीर इसके अंदर है, उसी में पीड़ा होती है, उसी में प्यास और भूख लगती है, उसी में शांति और अशांति होती है। मृत्यु के उपरांत इस 5 तत्वों के शरीर को कोई फूंकता है, गाड़ता है, कुछ करो, काटो चाहे पीटो, इसको कोई पीड़ा नहीं, क्योंकि वो आत्मा, वो ओरिजिनल शरीर निकल गया इसमें से।
और उसी को दुख होता है, उस सूक्ष्म शरीर को तपतशिला पर डाला जाता है और वहां तपतशिला के ऊपर 1 लाख जीवों का नित्य ऐसे भून भून कर उनमें से वो रस निकालता है, ये काल द्रव निकालता है, वासना निकालता है। जैसे इस मन जो है ये काल का एजेंट है, उसका भेज छोड़ा हुआ एलिमेंट है। ये क्या करता है कि जीव को चटपटे आहार, खाना पीना, मीठा, एक आटे के 25 आइटम बना लेगा जब इसके आनंद आवे, और फिर बीड़ी पीना, तम्बाकू खाना, पान खाना, शराब पीना, मांस खाना, ये इसकी और गंदी आदत मन की है। और ये ज्यादा स्वाद इसलिए करवाता है कि फिर इस सूक्ष्म शरीर में वो वासना ज्यादा मिल जाती है और फिर उसका अंश निकलता है तपतशिला पर, इसमें घना आनंद आता है। जो ज्यादा विकार करते हैं उनको खाता है तो इसको ज्यादा आनंद आता है। इसलिए बुराई जीव से करवाता है। देखो बिना कोई ट्रेनिंग दिए ही बीड़ी पीने लग जा, सुल्फा पीने लग जा, चरस पीने लग जा, और हुक्का पाड़े जमा दिन रात लगे रहे। हमने देखा करते हमारे बुजुर्ग 5-5 मिनट में हुक्का भर ले, 1 घंटा गुरुड़ गुरुड़ करते रहते और लेना एक ने देने दो। तो ये सारा कारण क्या है कि ये काल करवाता है, अपने स्वार्थवश करवाता है। तो वहां तपतशिला पर जब परमात्मा कहते हैं धर्मदास, जब मैं वहां आकर खड़ा हुआ, अपने पुत्र जोगजीत का रूप बनाकर परमेश्वर, योग संतायन कहो चाहे जोगजीत कहो, वहां आकर खड़ा हो गया तो सभी जीव जो तपतशिला पर जल रहे थे, मेरी वहां पहुंचते ही उनकी वो जलन बंद होगी। वो टुकड़ी, वो पत्थर की शिला ज्यों की तो जल रही है, लेकिन परमेश्वर की कृपा से उनको उसकी तपत महसूस नहीं हो रही थी। तब सभी जीव बैठ गए उस तपतशिला पर। सामने देखा वो चांद सा चेहरा, चंद्रमा सा मुख परमेश्वर कबीर देव का, कबीर परमेश्वर का। तो सभी जीव आत्माओं ने वहां भुगत रही थी, उन्होंने सोचा कि ये भगवान है जो हमारा प्रभु है। उन्होंने कहा, हे प्रभु, हम कौन से पाप का भोग भोग रहे हैं यहाँ पर? तो परमेश्वर ने कहा, ये यहाँ का कोई पाप नहीं तुम्हारा, ये तुमने गलती सतलोक में की थी। पूरी सृष्टि रचना सुनाई परमात्मा ने। तुम जिसको भगवान मानते हो ये काल है, इसका नाम ज्योति निरंजन सर पुरुष, वास्तव में इसको कैल नाम है, इसका कैल। और अब इसको श्राप लगा हुआ 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों का नित आहार करने का, और उस दिन से इसका नाम काल पड़ गया। और भाई, परमात्मा की कथा सुनो, परमात्मा की कथा की चर्चा करो। इसके अतिरिक्त जो भी बातें करते हो, सुनते हो, वह सब व्यर्थ है। ऐसे ही आध्यात्मिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल विश्व विजेता संत रामपाल जी महाराज को